नमस्कार, राधे राधे। शुरू करते हैं फिर से आज एक नया टॉपिक जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, यूसीसी समान नागरिक संहिता। ये चालू करने से पहले हम लोग आते हैं बीजेपी एज यूजुअल हमेशा की तरह। 2014 में या उससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट का आप लोग को याद होगा तो उनके मैनिफेस्टो में 2 से 3 चीज़ हमेशा प्रमुख था। फर्स्ट नंबर पे राम मंदिर, दूसरा था आर्टिकल 371 और तीसरा यूसीसी। ये हर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बीजेपी के प्रमुखता से था। मैं बीजेपी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो अगले 2 टॉपिक जो मैंने बोला, एक श्री राम मंदिर, रामलला विराजमान है अपनी जगह पे, आर्टिकल 371 का जो है कश्मीर, वो भी इन्होंने अपना वादा पूरा किया। अब बचा यूसीसी। यूसीसी अब मोदी गवर्नमेंट, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बोला है, सिफारिश किया है कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए, देश को अब जरूरत है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट 12 से 15 बार बोल चुका है केंद्र को, और हाई कोर्ट जितने वो भी कम से कम 10-15 बार से ज़्यादा ही सरकार को बता चुका है कि आपको करना चाहिए, अब यूसीसी लाना चाहिए। अब ये मुद्दा जरूरी क्यों है, इसके ऊपर भी अपन बहस करेंगे या चर्चा करेंगे। देखिए, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, नाम से ही सब जानते हैं। समान नागरिक संहिता मतलब एक भारत, सबके लिए, हर एक जनमानस के लिए एक कानून होना चाहिए। तो यही बात करता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ तक अपन बात किए इसके ऊपर, यूसीसी के ऊपर। अब देखिए जरूरी क्यों है उसका रीजन समझिए। अगर हिंदू कोड देखेंगे या हिंदू लोगों के लिए जो बिल आया था, वो आया था 1947 के बाद। बहुत इसके ऊपर चर्चा होकर तब ये बिल आया था और अच्छे से चल रहा है। अब यही बात करें अगर अपन क्रिश्चियन कम्युनिटी का या मुस्लिम कम्युनिटी का या पारसी कम्युनिटी का, तो अगर इन तीनों का देखें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें भी मुसलमान बच्चियां जो है उनके ऊपर होता है। अब इसमें क्या है ना, देखिए, एक देश एक कानून होना क्यों चाहिए। धर्म का विषय अलग है, ये धर्म है ही नहीं यहाँ पे मानवता की बात हो रही है और जो बेसिक राइट्स हैं उसकी बात हो रही है। अब आप बोलेंगे ये धर्म की बात कैसे नहीं है, इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मेरी बहन बेटियाँ ये सब भी हिंदू हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है। तो हमने उसमें क्या किया, सबसे अच्छा चीज़ सबको समान अधिकार। अब यही चीज़ मुसलमानों में सबको समान अधिकार नहीं है। मैं पहले आता हूँ, जो बोला था आपको, ये जितने भी कानून हैं हिंदू एक्ट को छोड़ के सब 1947 से पहले के हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट अगर देखेंगे 1937 का है। पारसी अगर देखेंगे तो 1936, और क्रिश्चियन मैरिज 1872 का। अब समझिए कितने पुराने हैं। और ये जितने भी पुराने कानून हैं तो उस समय उस टाइम का ट्रेडिशन या कल्चर जो रहा होगा उस हिसाब से इन लोगों ने बनाया था और जो चलता आ रहा है अभी तक। अब बताइए, हम लोग 2026 में जी रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके घर में ऐसा कोई सामान हो या आपके कोई पूर्वज ऐसे हो जो अभी तक जिंदा हैं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि 2026 में जी रहे हैं तो पुराना चीज़ अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होने के लिए गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता है इससे अच्छा समय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार इनको कह रहा है कि आपको लाना चाहिए। अब ये मैटर उठा कहाँ से है, ये रिसेंटली जो चल रहा है वो किस चीज़ पे। तो देखिए, प्रशांत भूषण जी जाने माने वकील हैं, आप बहुत लोग जानते होंगे। अब वकील हो के वकील के बारे में कुछ
उल्टा या गलत तो बोल नहीं सकते हैं, तो सुनिए। अब प्रशांत भूषण इन्होंने एक याचिका लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसके पास? 3 जजों के बेंच के पास उनका याचिका गया था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद थे, सूर्यकांत जी। उसके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस है, जयमाला बागची और आर महादेवन, इन तीनों के बेंच में इनका याचिका लगा। इनका कहना था कि मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनको विरासत जो होता है उसमें राइट हिंदू के समान चाहिए। इस पे बहस हुआ कोर्ट में, वो भी बात करेंगे या अपन दूसरे दिन इसके ऊपर देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि ये आपका इनहेरिटेंस का मामला ही नहीं, ये मामला आपका जो है वो यूसीसी का है। अब रीजन क्या है? अगर आप शरीयत कानून हटाओगे तो हिंदू बिल वाला सेम कानून वो लगाइए, फिर चलेगा। तो इनको शरीयत भी नहीं हटाना है और अधिकार चाहिए हिंदू बच्चियों को जो मिलता है सेम अधिकार उनको चाहिए। तो माननीय जज साहब ने इनको सीधा बोला कि ये मामला आपका यूसीसी का है। अब ये मामला यहाँ तक सब ओके था, यहाँ तक कोई इशू ही नहीं इसके, ठीक है। अब मैं आता हूँ इन लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखिए। अब एक देश में एक बिल होना चाहिए, आपको पता नहीं है या पता भी रहेगा शायद, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जो भी डेवलप्ड कंट्री है जिसकी भी बात करें, सब जगह जो डेवलप्ड कंट्री हैं मोस्टली सब जगह चाइना जैसे कंट्री में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब हम एक भारत की बात कर रहे हैं, एक देश एक राष्ट्र की बात पे हम चल रहे हैं और हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में फिर आ जाता है कि धर्म और मजहब की बात हम लोग कि नहीं ये हमारा धर्म के खिलाफ है, ये हमारे इसके खिलाफ है। वो वहाँ तक समझ लीजिए बात को। अब इसमें क्या है देखिए, मैरिज एक्ट भी अगर बात करें आप, हिंदू मैरिज एक्ट, तो अपने यहाँ क्या है बच्चों का एज 21-18 होना चाहिए। अब यही मुस्लिम में बच्चे का मतलब आप समझिए, मानसिकता समझिए, या क्या बोलूँ उस पर खुद समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए। बच्ची 8 से 9 साल की हुई उससे मतलब नहीं है, बच्ची का मासिक धर्म चालू हो गया तो उनकी शादी वो कर सकते हैं। बताइए बच्ची मेंटेलिटी कितना प्रिपेयर रहेगी, वो बच्ची समझती क्या रहेगी। मेरा ये नहीं आपका धर्म बुरा है उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना भी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो अच्छा चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। मुझे भी बच्चियां हैं, आप लोगों की भी बच्चियां होंगी, तो इसके ऊपर अगर कुछ सुधार आना चाहिए तो अब दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत शुरू होता है कहाँ से वो समझिए। दिक्कत शुरू होता है कि यूसीसी पे बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक भी कोड बना ही नहीं। कोड मतलब ड्राफ्ट जो बनता है वो ड्राफ्ट बना ही नहीं, गवर्नमेंट ने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो जब तक ड्राफ्ट नहीं होगा, मेरा कंसर्न ये है, ड्राफ्ट बनाइए, ड्राफ्ट बनाने के बाद आप इसको पब्लिक पोर्टल पे रखिए लोगों के। अब ड्राफ्ट नहीं बना है तो ड्राफ्ट के ऊपर काम होना चाहिए। अब देखिए बात करेंगे तो अपने इंडिया में भी यूसीसी चालू है, यूसीसी एडॉप्टेड स्टेट हैं। अब उत्तराखंड की बात कीजिए, यूसीसी अच्छे से चल रहा है, क्या वहाँ मुस्लिम नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है या अलग कास्ट पारसी जो भी, वो सब है और कितने अच्छे से पालन हुआ है और चल रहा है अच्छे से। तो उत्तराखंड में चालू है, इवन इंक्लूडिंग गोवा में भी चालू है यूसीसी। क्या दिक्कत है, होना क्यों नहीं चाहिए। अब यही चीज़ चालू होगा तो मैं, आप लिख के ले लो, आज वीडियो जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आप इसको लिख के ले लेना। अगर अभी यूसीसी का चर्चा चालू होगा तो फिर इसके ऊपर धर्म घुसेगा, राजनीति होगी, पब्लिसिटी स्टंट होगा, जिसको जैसे इसको निचोड़ना होगा वो निचोड़ेंगे। ये 110% सही बात है, इसके ऊपर वो लोग आएंगे ही आएंगे। अगर यूसीसी पब्लिक डोमेन पे लाने से गवर्नमेंट को कुछ और क्लियर या ब्रॉड आइडिया आएगा, उसके बाद आप चालू कीजिए, लागू कीजिए। और जितने भी ये मैटर चल रहे हैं, ये कास्ट में इतना, ये कास्ट में इतना, ये बोर्ड वो बोर्ड, इस बोर्ड को इतना,
अल्पसंख्यक आयोग को इतना क्यों भाई? एक देश एक कानून सबके लिए सेम रखिए ना, बात ही खत्म हो जाएगा। आपका ये कास्टिज्म वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा, ये यूजीसी वाला समस्या समाधान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है मोदी गवर्नमेंट के लिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अच्छा इनका कोर्ट ने सिफारिश किया या कोर्ट ने कहा है या कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, इसके लिए हम यूसीसी ला दें। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ क्लियर मेंशन था, आज से नहीं, बहुत पुराने। जो तीन मेन में मेरे नज़र में तीन मेन थे, राम मंदिर पहला, दूसरा आर्टिकल 370 जो कश्मीर वाला था, और तीसरा ये। तो दो उन्होंने मोदी जी ने अपने वादा को, या बीजेपी ने अपने वादा को पूरा किया है। अब जब तीसरे की बात है तो इसको भी पूरा करना चाहिए। लेकिन राजनीति जो करते हैं वो अपना प्लस माइनस देख के ही चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब एक चीज़ और समझिए आप, अगर कोई नया कानून आए, नया टेक्नोलॉजी आए, या नया कुछ भी आता है, चाहे सोसाइटी में, इवन इंक्लूडिंग आपके घर में कुछ नया चीज़ लाते हैं, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम जाता है। तो थोड़ा टाइम जाना है उसको, तो वो जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और पहले बिना समझे आने में अभी उसमें भी टाइम है। लेकिन देश को तैयार रहना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यूसीसी जरूरी है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 26 में अपन चल रहे हैं, ये हमारा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, चांद पे, सूरज पे, कहाँ कहाँ हम इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब ग्राउंड लेवल पे बात आता है, जब हमारे कास्टिज्म खत्म होने की बात हो, धर्म, आपको पता है कि हम धर्मनिरपेक्ष भारत हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत, सबका साथ, इक्वलिटी सबके लिए सेम। तो फिर यूसीसी में क्या है दिक्कत? यूसीसी तो वही बात करता है। यही आज का टॉपिक मुझे जो लगा, ये आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब, आप लोग जो देख के जा रहे हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सर पैसा नहीं लगता इसका, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, वंदे मातरम।